नमस्कार। अर्ली न्यूज़ से मैं आनंद गोपाल चतुर्वेदी। दोस्तों, 36 दिन से चल रहा छात्रों का कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आज समाप्त हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को सरकार मोदी सरकार ने मान लिया। इसमें सबसे मुख्य था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, जो बच्चे नीट एग्ज़ाम में जो जिन्होंने आत्महत्या करी थी, 20-25 बच्चे जो थे, 20-22 बच्चे, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि वो भी मान लिया गया। इसके बाद इस आंदोलन के दौरान जो उन बच्चों पे एफआईआर हुई थी, वो वापस लेने के लिए बोल दिया गया। इस पर भी सरकार तैयार हो गई और इसमें सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, और उधर से जो है सौरभ दास और एक और उनके साथी जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों के बीच में आपस में बैठक हुई और ये सब बातें हुई। अब इस घटनाक्रम में ये हुआ कि 25 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। कल उन्होंने अपनी हड़ताल भी तोड़ा। उनकी भी कुछ मांगे थी, जो कि छात्रों वो भी इन्हीं कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों के साथ ही वो भी अनशन पे थे। उनके साथ में एक ही मतलब उस तरीके से था। उनकी तबीयत खराब हुई, फिर पुलिस उनको आई और कोर्ट के आदेश पे उनको लेके गई और फिर कोर्ट में उन जीते। फिर मेदांता में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हालांकि अनशन नहीं था। जब उनकी मांगे उनको जब वो संतुष्ट हुए सरकार की तरफ से और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए वहाँ मिले और वो आश्वस्त हुए। हालांकि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को उसमें से हटा दिया था। अब अगले ही दिन ये होता है कि मोदी सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री को भेज देते हैं और वो इस्तीफा शाम तक एक्सेप्ट भी हो जाता है। अब रही बात इसमें क्या है, ये जो आंदोलन जो चल रहा था पिछले, इसमें होता क्या है, चीफ जस्टिस ने युवाओं के लिए एक बात कह दिया, उनके उससे निकला कॉकरोच, है ना। और अभिजीत दीप के अमेरिका में थे, उन्होंने पकड़ लिया और इंस्टाग्राम में उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि हाँ हम कॉकरोच हैं, और एक कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर आए और ये आंदोलन बढ़ता गया। और ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शहर दर शहर जो है आंदोलन हो रहे थे। पूना में हो रहा था, पटना में हो रहा था, दिल्ली में लगातार जंतर मंतर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। उधर विपक्ष भी कर रहा था, खासकर राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के आवास पे चले गए, वहाँ उन्होंने धरना दिया। विपक्ष के उनके साथ अखिलेश यादव भी थे, विपक्ष के और बहुत सारे नेता थे। और कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर उद्धव ठाकरे भी गए, संजय सिंह गए, केजरीवाल गए, शरद पवार गए और बहुत सारे मतलब नेता जो विपक्ष के थे, ये लोग भी साथ में मतलब आंदोलन कर रहे थे। हालांकि वो कोई भूख हड़ताल नहीं कर रहे थे, कोई वो हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें बहुत किया, क्योंकि राहुल गांधी एक गूंज नाम से छात्रों के लिए कार्यक्रम काफ़ी समय से चला रहे हैं। और जब ये आंदोलन में जब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, तो इसके बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस सरकार में किसी ने कहा था कि एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आज इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। और वो बोले ये शुरुआत है, अब वो 4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। इस बीच में जो भी है सरकार ने कहा है वो अपनी करेंगे, एक ठोस योजना बनाएंगे ताकि ये नीट पेपर लीक या अन्य भी पेपर लीक्स ना हो। क्योंकि सिर्फ नीट पेपर नहीं, बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं ये, लेकिन नीट पेपर जो है एक इसमें था। बहुत सारे छात्र हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। और ये कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो राज्य में हो रहा है, सभी राज्यों में होता है। बिहार में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, अभी जल्दी हाल में कर्नाटक में भी हुआ है, अन्य कई राज्यों में इस तरीके के पेपर लीक्स होते रहते हैं। और ये लीक क्यों होते हैं, एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। और अगर लीक हुआ है तो जो लोग उसके जिम्मेदार हैं वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक सवाल ये बनता है, क्या मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में देर कर दी क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देर कर दी, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा या किसी भी राज्य के भी मंत्री का इस्तीफा अगर जनता कह रही है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको 36 दिन लग जाए
एक इस्तीफ़ा करवाने में अपने मंत्री का। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान नेता हैं आपकी पार्टी के, उनको कोई भी दूसरी ज़िम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन इससे क्या हुआ है कि ये आंदोलन बड़ा हो गया और इससे सरकार की जो है किरकिरी हो गई है। अगर ये 1-2 दिन में ही इस्तीफ़ा जल्दी से करा देते तो लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और मामूली सी माँग थी उनकी। वो ये तो कह नहीं रहे थे कि सरकार को गिराना है, मोदी जी को गिराना है। ऐसा तो कह नहीं रहे थे। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा माँग रहे थे और उनकी कुछ छोटी-छोटी जो माँगें थी, छात्रों की, वो माँग रहे थे। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो नेपाल, जो ये जेन ज़ी, हमारे देश के जो जेन ज़ी बड़े क्रिएटिव, इसको देखिए। जो नेपाल में हुआ, वहाँ हिंसक था, उग्र था। बांग्लादेश में हिंसक था, उग्र था। अन्य भी दुनिया में जहाँ भी हुआ वो हिंसक था, उग्र। हमारे देश के जेन ज़ी नहीं। हमारे देश के जेन ज़ी बड़े क्रिएटिव। वो गाने गा रहे थे, मीम्स लिख रहे थे, डांस कर रहे थे, पुलिस वालों से अच्छी बातें कर रहे थे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये लग के आई। लेकिन ये है कि इस देश के युवाओं ने दिखाया कि उनके अंदर कितनी ताकत है। हालाँकि इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंस्टाग्राम के 2 वीडियो जारी किए और लंबा वीडियो जो वर्टिकल फ़ोन में उन्होंने खुद सामने रख के वीडियो बनाया और एक दिन वीडियो बना के एक मैं संदेश दिया। उस संदेश में, उसमें इशारा ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाएगा और इनकी माँग जो है मान ली जाएगी अगले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में।